एमकॉम फाइनल एबीएसटी पेपर CP4 जीएसटी। आज मैं आपको बताऊंगी कंपोजिशन स्कीम के नियम, रूल्स फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहला है ई फाइलिंग की सूचना 30 दिनों में अथवा बढ़ाई गई अवधि में देना। कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 24(1)(b) में प्रोविजनल आधार पर पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो कंपोजिशन स्कीम के अधीन कर भुगतान का विकल्प देता है, वो नियत दिन से पहले किंतु उक्त दिन से अधिकतम 30 दिनों में या ऐसी और अवधि जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करेगा। दूसरा, पंजीकरण के साथ ही कंपोजिशन स्कीम का विकल्प भेजना। कोई भी व्यक्ति जो नियम 8(1) के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, फॉर्म GST CMP 01B में कंपोजिशन के अधीन कर के भुगतान करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे कंपोजिशन के अधीन कर भुगतान करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा। तीसरा, वित्त वर्ष के प्रारंभ से पहले सूचना भेजना। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो कंपोजिशन के अधीन कर के भुगतान करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले सत्यापित फॉर्म GST CMP 02 में सूचना फाइल करेगा। ऐसी सूचना या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर उचित रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से देगा। चौथा, वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना भेजना। यदि किसी व्यक्ति का नियम 24 के अनुसार प्रोविजनल पंजीकरण हुआ है अथवा नियम 10(1) के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिला है, तो वह जिस माह में पंजीकरण हुआ है उससे अगले माह की 1 तारीख परंतु 31 मार्च 2018 से पूर्व इसकी सूचना फॉर्म GST CMP 02 में देगा। साथ ही नियम 44(4) के अनुसार जिस दिन से धारा 10 के अनुसार कर का भुगतान प्रारंभ किया है, उस दिन से 180 दिनों के भीतर फॉर्म GST ITC 03 में सूचना प्रदान करेगा। पांचवा, स्टॉक की सूचना प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति जो कंपोजिशन के अधीन कर का भुगतान करने के लिए सूचना फाइल करता है, स्टॉक के ब्यौरे जिसके अंतर्गत उस तारीख से तुरंत पहले वाले दिन को जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प देता है, स्टॉक की सूचना देगा। यह सूचना उस तारीख से 90 दिनों के भीतर देनी होगी जिससे संयुक्त उद्धरण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए। छठा, सभी सामान पैन वाले स्थानों के लिए एक ही सूचना पर्याप्त है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार के किसी स्थान के संबंध में नियम 3(1) या 3(3) या 3(3)(a) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्या पैन पर पंजीकृत कारोबार के सभी अन्य स्थानों के लिए सूचना समझा जाएगा। तो ये था आपका संयुक्त उद्धरण हेतु सूचना नियम 3। आगे हम देखते हैं सम्मिश्रित योजना कंपोजिशन स्कीम की प्रभावी तारीख नियम 4। इसमें पहला है प्रभावी तारीख। यदि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पहले सूचना फाइल की गई है तो कंपोजिशन के अधीन कर के भुगतान करने का विकल्प वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से प्रभावी होगा। यदि ई फाइलिंग के अधीन सूचना फाइल की गई है तो वह नियत दिन के आरंभ से ही प्रभावी होगा। दूसरा, पंजीकरण होने के पश्चात ही कंपोजिशन स्कीम लागू होगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रदान करने के पश्चात ही कंपोजिशन योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। सम्मिश्रित योजना की शर्तें एवं प्रतिबंध। पहली शर्त है, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करेगा, अर्थात ए, वह न तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति है
और न ही अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है। बी, जहाँ विकल्प का प्रयोग नियम 3(1) के अधीन किया गया है वहाँ उसके द्वारा नियत दिन को स्टॉक में धारित माल का अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है, या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है, या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है। सी, उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल किसी अपंजीकृत पूर्तिकर्ता से क्रय नहीं किया गया है, और जहाँ क्रय किया गया है वहाँ उसने विपरीत कर के अधीन कर का भुगतान कर दिया है। डी, यदि वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9(3) या 9(4) के अधीन विपरीत कर का दायी है तो वह विपरीत कर का भुगतान करेगा। ई, वह तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10(2) ई के अधीन यथा अधिसूचित माल के निर्माण में नहीं लगा हुआ है, अर्थात तंबाकू से बने उत्पाद, पान मसाला आदि के निर्माण में संलग्न नहीं है। एफ, वह उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर संयुक्त कराध्याय व्यक्ति पूर्तियों पर संग्रहित कर के लिए पात्र नहीं शब्दों का उल्लेख करेगा। और जी, वह उसके कारोबार के मूल स्थान पर, प्रमुख स्थान पर और कारोबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर संयुक्त कर योग्य व्यक्ति शब्दों का उल्लेख करेगा। दूसरा, प्रत्येक वर्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है, और वह अधिनियम के प्रावधानों तथा इन नियमों के अनुसार उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करता रहेगा। आगे है कंपोजिशन स्कीम की मान्यताएं। पहला, विकल्प शर्तें पूरी होने तक मान्य। कंपोजिशन योजना धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधि मान्य रहेगा जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्ति करता रहता है। दूसरा, शर्तें पूरी न होने पर विकल्प समाप्त। उप नियम 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के प्रावधानों में उल्लेखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9(1) के अधीन सामान्य करदाता की तरह से कर का भुगतान करने का दायी होगा, और उसके पश्चात की गई प्रत्येक कर योग्य पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा, और वह ऐसी घटना के घटित होने के 7 दिन के भीतर फॉर्म GST CMP 04 में स्कीम से बाहर होने के लिए सूचना भी फाइल करेगा। तीसरा, स्कीम से बाहर होने हेतु आवेदन। ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसका आशय कंपोजिशन स्कीम से बाहर होने का है, ऐसे बाहर होने की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उचित रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित फॉर्म GST CMP 04 में आवेदन फाइल करेगा। चौथा, गलत प्रकार से विकल्प लेने वालों को नोटिस, जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का पात्र नहीं था, या उसने अधिनियम के प्रावधानों या इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो वह फॉर्म GST CMP 05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर का भुगतान विकल्प क्यों न रद्द कर दिया जाए। ऐसे नोटिस का जवाब 15 दिनों में देना होगा। पांचवा, नोटिस का जवाब। पंजीकृत व्यक्ति से उपनियम 4 के अधीन जारी नोटिस के फॉर्म GST CMP 06 में उत्तर की प्राप्ति पर उचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से कंपोजिशन योजना को स्वीकार करते हुए या कंपोजिशन योजना पर
कर भुगतान करने के विकल्प को अस्वीकृत करते हुए फॉर्म GST CMP 07 में आदेश जारी करेगा। छठा, स्कीम से बाहर होने पर स्टॉक की सूचना। प्रत्येक व्यक्ति जिसने उप नियम 2 के अधीन सूचना दी है या उप नियम 3 के अधीन स्कीम से बाहर आने का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में उप नियम 5 के अधीन फॉर्म GST CMP 07 में विकल्प से बाहर करने का आदेश पारित किया गया है, सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म GST ITC 01 में 30 दिन की अवधि में के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख के स्टॉक का विवरण होगा जिस तारीख को जिसको विकल्प को छोड़ा है या उसका विकल्प अस्वीकृत किया गया है। सातवां, सभी इकाइयां को कंपोजिशन स्कीम एक साथ छोड़नी होगी। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार के किसी स्थान के संबंध में स्कीम से बाहर होने या धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्या पैन पर पंजीकृत कारोबार के अन्य सभी स्थानों के संबंध में सूचना समझा जाएगा। तो आपको ये सभी कंपोजिशन स्कीम की जो मान्यताएं हैं समझ में आ गई होंगी। आपको इसमें ये सभी कुछ इसी तरह से याद करना है, समझना है। थैंक यू।